भैया सुनो, अब तक तो कांग्रेस का ड्रामा चल रहा था। राजस्थान के अंदर कभी कांग्रेस को लेकर कोई ख़बर सामने आ रही थी तो कभी कांग्रेस को लेकर कोई ख़बर सामने आ रही थी। कभी विधायकों का भागना, कभी विधायकों का समर्थन, इसको लेकर ना जाने कैसी कैसी हमारे सामने ख़बरें आईं। लेकिन अब इसी पहलू में एक और पहलू जुड़ गया है। अब राजस्थान के अंदर ये सियासी ड्रामा सिर्फ कांग्रेस का ही ड्रामा नहीं रहा, अब इसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के 20 विधायक गुजरात शिफ्ट किए गए हैं। गुजरात के एक होटल में उन विधायकों को पहुंचाया गया है, कुछ विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से भेजा गया है। अब ऐसा क्यों हुआ? अभी तक तो कांग्रेस का ड्रामा था, अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे की लड़ाई थी, लेकिन इसमें भाजपा कहाँ से बीच में आ गई? तो दूसरी आपको बात बता दें कि कांग्रेस की जो ये लड़ाई थी, इसका असर अब भाजपा में भी दिखने लगा है। दिखने ऐसे लगा है कि भाजपा की जो सबसे कद्दावर नेता हैं वसुंधरा राजे, नाम तो सुना ही होगा ना, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मध्य प्रदेश वाले हैं ना, उनकी बुआ जी हैं ये, और राजस्थान की चीफ मिनिस्टर भी रही हैं, अब मुख्यमंत्री रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता हैं। तो उनको लेकर खबर चर्चा में क्यों है? सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच कुछ मीडिया हाउस ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। खुलासा है कि वसुंधरा राजे अपने 50 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी छोड़ सकती हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में दो धड़ों में बंटती नज़र आ रही है। उसकी वजह भी सुन लीजिए। वजह यह है कि सचिन पायलट को लेकर जैसे जैसे खबरें सामने आईं और सचिन पायलट को लेकर भाजपा में जाने का नंबर आया, तो भाजपा के अंदर कई सारे कद्दावर नेता थे जो मुख्यमंत्री की रेस में थे। वसुंधरा राजे जो लगातार मुख्यमंत्री रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, 2 बार से तो हम ही देख रहे हैं और हमें याद भी है कि वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं। वहीं अशोक गहलोत एक लड़ाई जीत गए हैं। अशोक गहलोत ने जो नंबर 2 की लड़ाई वाला मसला था सचिन पायलट का, उसको कर दिया ख़त्म। ऐसे कह लो कि भाई उन्हें मिल गया फ़ायदा कि अशोक गहलोत अब रहेंगे कांग्रेस में और कोई 2 नंबर की लड़ाई का नेता ही नहीं रहेगा उनके सामने। तो वहीं इसका असर भारतीय जनता पार्टी पर दिखना शुरू हो गया। जब पता लगा कि सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं और कुछ इसे लेके जो चर्चा शुरू हुई, तो उसी बीच वसुंधरा राजे ने अपने विधायकों को अपने गुट में शामिल करना शुरू कर दिया। वसुंधरा राजे के साथ 50 विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी की सबसे कद्दावर नेता हैं, ज़मीन पर पकड़ भी मजबूत है, और वो मध्य प्रदेश वाले जो भैया हैं ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी बुआ जी भी हैं वो, तो कुछ तो असर दिखेगा ना। तो वसुंधरा राजे के समर्थन के 50 विधायक कांग्रेस के साथ चले जाएं या कोई अन्य पार्टी बना लें, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी चिंतित नज़र आ रही है। अब चिंता का विषय भी भाई क्यों ना हो, क्योंकि फ्लोर टेस्ट होना है। राजस्थान के अंदर जब फ्लोर टेस्ट होगा तो वहाँ कांग्रेस अपनी ताकत दिखाएगी, भाजपा अपनी ताकत दिखाएगी। इसी बीच अब वसुंधरा राजे के साथ 50 विधायक जाते सुन भारतीय जनता पार्टी चकित रह गई। पार्टी आला कमान में हलचल मच गई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर हैं, वो साहब कह रहे हैं कि विधायकों को हमने घूमने के लिए गुजरात भेजा है। अरे भाई, इस कोरोना के चक्कर में कौन विधायक कहाँ घूमने जा रहा है? कैसी बातें कर रहे हो साहब? जब विधायक चार्टर्ड प्लेन से गए और विधायक जी होटल यानी कि रिजॉर्ट में, एक शानदार होटल 5 स्टार में रुक रहे हैं जाकर, तो समझ लीजिए कोई लफड़ा है ना। तो लफड़ा यही है कि राजस्थान में भाजपा में 2 फाड़ हो गए हैं, और ये 2 फाड़ भाजपा के लिए बड़े घातक साबित हो सकते हैं। इसको रोकने के लिए अब भाजपा ने नई चाल चलना शुरू की। भाजपा ने जैसे जैसे कांग्रेस ने किया था वैसे वैसे भाजपा कर रही है। अपने विधायकों को मैनेज करने के लिए भाजपा वाले भी भैया अपने विधायक बचाने की कोशिश में है, कहीं वसुंधरा 50 की जगह 60 ना तोड़ लें। तो वही चक्कर अब राजस्थान में भाजपा के साथ हो गया है। मामला बड़ा ख़राब है। कभी वोट हम भाजपा को दें तो कांग्रेस में चले जाते हैं विधायक, कभी कांग्रेस को दें तो भाजपा में चले जाते हैं। अजीब सा ड्रामा है भैया, किसको दें और किसको ना दें। अरे भाई, तुम काहे कांग्रेस और बीजेपी के चक्कर में लड़ते हो? पता है क्या, जिस नेता को वोट दिया है वो भाजपा में ही रहेगा? क्या पता कल को वो नेता कांग्रेस में निकल ले, देशभक्त उधर कांग्रेस का देशभक्त हो जाए, और कहीं कांग्रेस वाला साला भाजपा में आ गया तो भाजपा का देशभक्त हो जाएगा। तो कुछ पता नहीं है भैया। देखो, इनके चक्कर में तुम तो ना लड़ो, और हम तो तुम्हें यही समझाते हैं ना कि भाजपा, कांग्रेस या समाजवादी या बसपा या कोई भी भैया पार्टी हो, जेडी हो, आरजेडी हो, इसके चक्कर में अपना टाइम मत ख़राब करो और ना ही लड़ो यार।
देखो, क्योंकि वोट देना है, वोट तो किसी को भी देना है, अब वो पता नहीं कल किस पार्टी में विधायक जी चले जाएं, तो इसलिए ज़रा शांति से रहो और राजस्थान की राजनीति के लो मज़े, क्योंकि यहाँ पर हो गया मनोरंजन बढ़िया। अभी तक तो दिमाग था मीडिया का कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, अब भाजपा की सूचना अभी तक तो आपको मिली नहीं होगी, अब सूचना दे दी हमने भैया, तो अब आप देखो आगे करना क्या है, खूब लो मज़े इनके, क्योंकि ये नेता हैं बड़े दोगले, कभी इधर हैं तो कभी उधर हैं, इसलिए चक्कर में ना पड़ो भाई, और सीधी राजनीति की तो बात ही ना करो यार, कौन कहाँ कब पाला बदल दे ससुरा पता ही नहीं लगता। हम तो बड़े दुखी हो गए हैं साहब, किसके साथ जाएं, किसके समर्थन में गए। आज जिस नेता की तारीफ़ करना पड़ती है, कल वो भाजपा में चला जाए, और जो भाजपा वाला है वो कल कांग्रेस में चला है, तो पता ही नहीं किसकी बुराई करें और किसकी ना करें। समर्थक किसी पार्टी के नहीं भैया, समर्थक सब नेता के हैं। इसलिए राजस्थान का आनंद लीजिए। 50 विधायक भागने के चक्कर में हैं तो 20 को शिफ्ट करना पड़ा गुजरात, उधर सचिन पायलट भैया लिए पड़े हैं अपने दिल्ली में विधायक, और फ्लोर टेस्ट में दिखाएंगे अपनी ताकत। तो इसलिए टेंशन ना लो और सीधे राजस्थान की राजनीति पर रखो निगाह। धन्यवाद।